बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई डिश के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब और इनको फ्रीज करना भी आपको सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस फ्री में मिलती रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस लिया है मैंने 1 किलो, नमक लिए हैं 2 टीस्पून, मिर्च पाउडर लिया है 4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल में जल्द मिल जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें 6 अदद, धनिया थोड़ा सा, 3 अदद प्याज कटे हुए और 4 अदद अंडे और आधा किलो चने की दाल। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो लिया है। अब इसको पकाते हैं। पैन में हमने दाल डाल दी है, इसमें तमाम मसाले डाल देते हैं। 2 गिलास पानी डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट। दाल को पहले थोड़ा सा गला लें, हाफ कुक कर लें क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है और फिर दाल कच्ची रह जाती है। तो ये डाल के पहले इसको तेज आंच पे उबलने तक तेज रखें, फिर मीडियम पे जब तक ये हाफ कुक ना हो जाए उस वक्त तक रखें। दाल को मीडियम आग पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ी सी गल चुकी है। अब इसके अंदर चिकन डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी सी हीट तेज करते हैं क्योंकि ये ठंडा है चिकन। उबाला आने के बाद फिर इसको ढककर पानी खुश्क होने तक, चिकन गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। चिकन डालने के थोड़ी देर बाद प्याज डाल दें और इसको मिक्स करके फिर इसको मीडियम टू लो हीट पे रखें, दाल और चिकन गल जाने तक। इसको मीडियम आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट पहले हमने देखा था तो अभी पानी थोड़ा सा था। 5 मिनट के लिए फिर इसको और पका लिया। अब दाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है। अब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर दें। आंच को तेज करके पानी अच्छी तरह खुश्क करना। इसका पानी खुश्क हो चुका है, दाल और चिकन गल चुका है, ये तैयार हो चुका है। अब इसको चूल्हा बंद करके ठंडा होने तक रखते हैं और फिर इसको चॉप करके कबाब बनाते हैं। चिकन शामी कबाब का मटेरियल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मशीन, कीमे वाली मशीन में से निकालते हैं। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। इसी के अंदर मिर्चें भी डाल के तो चॉप कर लें साथ। ये शामी कबाब का मटेरियल चॉप हो चुका है। इसके अंदर ही हमने मिर्चें भी चॉप कर ली हैं। इसमें अब धनिया डाल देते हैं कटा हुआ बारीक। इसमें हम अंडे डाल रहे हैं, साथ धनिया सब्ज़ डाल रहे हैं। इस अंडे इसलिए साथ डाल रहे हैं कि इसको फिर जब भी पकाना हो तो बगैर अंडा लगाए आप पका सकते हैं। अगर आप इस तरह पसंद नहीं करते तो आप अंडे के बगैर पका लें और जब आपने बनाना हो तो अंडा लगा के बना लें। हम तो इसी तरह मिक्स करके रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं। आप इसी तरह फ्रीज़ कर लें, रोज़ों के लिए, सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए बहुत काम आते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें अंडे और धनिया डाल के सही से सारा, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर इसके कबाब बना लें। इसको बहुत अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते हैं ना, उसकी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ इसमें अंडे वगैरह सारे मटेरियल में मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छी तरह गला हुआ है, हर चीज़ सॉफ्ट है, हर चीज़, दाल भी, गोश्त भी।
ये तैयार हो चुका है डो इसकी। अब इसके कबाब बनाते हैं और फ्रीज कर लेंगे इसको, ताकि हमारे रमज़ान में काम आए। ये हम कबाब अब इस तरह बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप छोटे बड़े बना सकते हैं। ये हमने एक ट्रे ली है, डिश ली है, इसके अंदर शापर काट के रखा है, इसके ऊपर हम यूँ इसको रखते जाते हैं बना के। इस तरह हम तमाम इसके ऊपर एक टैल लगा लेंगे। ये फ्रीज करने के लिए है। जब ये पूरी भर जाएगी तो ऊपर से शापर फिर शापर ऐसे कर देंगे और ऊपर फिर एक और टैल लगा देंगे और फिर फ्रीजर में रख देंगे। चिकन शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इन सब को हमने बना के फ्रीज करने के लिए इस तरह से इसकी 4 लेयर्स लगा ली हैं, दरम्यान में शापर काट के लगाए। अब इसको हम फ्रीज कर देते हैं और एक दिन बाद इसको फिर निकाल के तो शापर में डाल के आपको दिखाएंगे। तवे पे ऑयल डालें, तवे पे ही मैं फ्राई करने लगी हूँ। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर कबाब रख दें। इसको मीडियम हीट पे पकाएं। एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो उल्टा दें और दूसरी तरफ से करके फिर उतार लें। एक साइड से पक गए, इसको उल्टा दिया हमने। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी शक्ल भी इसकी बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि आपको पसंद आए। मज़ेदार खूबसूरत हेल्दी कबाब तैयार है। ये कबाब हमने रखे थे फ्रीज़र में 24 घंटे के लिए। ये फ्रीज़ हो चुके हैं। ये देखें, इतनी आसानी से ये ऐसे सारे अलग हो जाएंगे। इसको साथ एक शापर में डालते जाएं। इस तरह ये सारे एक शापर में डाल के तो आप फ्रीज़र में ऐसे रख दें। जब दिल का निकाला, एक दिन निकालना हो तो एक निकाला, जितने निकालें फिर आसानी के साथ आपके रोज़ों का सहरी अफ्तारी में काम आ सकते हैं। खुदा करे कि आपके अच्छे बने। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके काम आए कि नहीं। अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।